हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेस का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एग्जाम्पल्स भी आज डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पर मिलाकर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो पहले इन्हीं को मैं एक बार प्रैक्टिस में लूँगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू डायगोनल 2, -5, 9, तो बेसिकली जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी मैट्रिक्स का ऐसा पार्ट लिखा हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है 2, -5, 9. This is a diagonal matrix. Now second part is B. B is -3, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 14. अब ये बेसिकली मैट्रिक्स हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही चीज़ है। तो मैंने लिख दिया A और B। अब मुझे फाइंड क्या करना है, A + 2B मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स कितनी है ज़रा देखिए बच्चों, 2, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 9, दिस इज A मैट्रिक्स। प्लस 2B यानी B को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 28। अब ज़रा इन दोनों को ऐड कर लो तो सिंपल एडिशन है हमारा, 2 - 6 -4, 0, 0, 0, -5, 14, यानी ये कितना हो गया 9, 0, 0, 0, 9 एंड 28 यानी 37। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लास्टली फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डायगोनल -4, 9, 37। और हम अगर ऐसे ना भी लिखते तो भी हम सिंपली इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि डायगोनल इसका क्या मीनिंग है। तो मीनिंग ये होता है बेटा। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, जिसे हम लोग आंसर 2 कहते हैं यहाँ पर कि कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें ऐड करके इसके इक्वल कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2x 10, 14, 2y -6 प्लस 3, 1, -4, 2, दिस इज इक्वल टू 7, 6, 15, 14। ऐसा लिखा हुआ है। पहले इन दोनों को ऐड करो, 2x + 3, 10 + -4, 6, 14 + 1, 15, 2y -6, 2y -4। Now this is equal to 7, 15, 6, 14। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। ठीक है, अब कौन कौन से इक्वल लेने हैं, फर्स्ट वाला। तो 2x + 3 इज इक्वल्स टू 7, यानी 2x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा पार्ट 2y -4 इज इक्वल्स टू 14, यानी y इज इक्वल्स टू 9। आई थिंक ये भी ठीक है। तो इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करके इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई भी निकल आएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन अगर करना चाहें तो देखो, तीसरे क्वेश्चन की खासियत क्या है कि आपको a² फाइंड करना है, 5a से मल्टीप्लाई करके -14i से इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर मैं इसको थर्ड वाला बताता हूँ आपको। अब हम आपको थर्ड आंसर बताते हैं। ठीक है,
आंसर थर्ड आंसर में देखिए ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर क्या मैंने सिखाया था, ए इंटू ए क्या है 3 माइनस 5 माइनस 4 2 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 4 2। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए जैसा मैंने सिखाया था कि कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 9 प्लस 20, 9 प्लस 20, फिर 3 4 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये कॉलम तैयार हो गया। अब ये वाला कॉलम रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही तो बताया था कि इसको घुमा कर यहाँ ले आओ एंटी क्लॉकवाइज। माइनस 15 माइनस 10 प्लस 20 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास ये वैल्यू ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड दिस इज 24। नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। तो 29 माइनस 20 माइनस 25 24। ए को 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ डायरेक्टली, दैट इज 15 माइनस 25 एंड माइनस 20 और 10। ठीक है, माइनस 14i यानी 14 0 0 14। अब जरा सभी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। 29 माइनस 15 तो ये 14 बचेगा, 25 प्लस है 0 बचेगा, दिस प्लस दिस 0 बचेगा, ये 14, दिस इज माइनस, ये सब सब्ट्रैक्ट होकर क्या देगा, नल मैट्रिक्स या 0। दिस इज कॉल्ड 0। तो यानी हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में यही तो पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ऐसे ही हम 2 3 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे रोज़, तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब हम जो पढ़ेंगे, अब इसके बाद 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे क्या स्पेशल है और ट्रांसपोज में क्या स्पेशल है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं अब हम लोग। तो बच्चों अब हम मल्टीप्लिकेशन में स्पेशल मैट्रिसेस ऑन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 3 तरह की स्पेशल मैट्रिसेस हमने देखी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? अगर ए स्क्वायर निकाले और वापस ए आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम ए की पावर n बराबर 0, मतलब अगर हमने ए स्क्वायर निकाला और वो 0 आ गया तो निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। लेकिन अगर ए स्क्वायर 0 नहीं आया और ए क्यूब 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 आ गया था इनवॉल्यूटरी, यानी ए स्क्वायर बराबर आई। ये 3 तरह की स्पेशल मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि दिस मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट और इनवॉल्यूटरी। क्या है? अच्छा, सबकी खासियत है कि स्क्वायर ही निकालना है, तो क्यों ना हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लें। ए इंटू ए, देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, -4 -1 3 4 1 -3 -4। now again 1 -1 1 -3 3 -3, that is -4 4 -4। चलो मल्टीप्लाई करो। प्रोसेस वही है कि ये कॉलम एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर यहाँ ले आओ इसके सर पर, और 1 इंटू 1 -1 इंटू -3 1 इंटू -4। चलो लिखते हैं, 1 1 ज़ा 1,
+3 -4, फिर नीचे आ गए -1 -3 एंड +4, फिर 1 × 1 1 +3 -4। ठीक है, अब ये कॉलम कंप्लीट। अब हमारा टारगेट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट कॉलम, इसको घुमा कर यहाँ लाओ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -3 -9 and +12। now again this is 3 + 9 -12, फिर -3 -9 +12, फिर तीसरा कॉलम हटा दो बेटा। अब तीसरा कॉलम ले लो, दूसरा हटा दिया, थर्ड कॉलम को घुमा कर लाओ, तो इट विल बी -4 -12 +16। now this is +4 +12 -16। now this is -4 -9 नहीं -12 +16। ज़रा सभी पे गौर करो, आई थिंक ये 0, ये भी 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 0, सब कुछ 0 आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। दिस इज द यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी हम लोगों ने जो सेकंड क्लास में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको मैंने पिछले टाइम पे बोला था कि हम कुछ पार्ट फाउंडेशन लेवल पे भी उठाएंगे। तो कुछ ऐसे ही बीच बीच में मैं पॉइंट्स आपको स्पेशल पॉइंट्स बताता चलूँगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम बताते हैं ट्रांसपोज में स्पेशल क्या है। अब हम आपको बताएंगे स्पेशल मैट्रिसेस ऑन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या बताया था मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स के रो कॉलम इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल 2 तरह की मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, जैसे पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर आने लग जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपोज -a के बराबर आने लग जाए, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ये नोट है स्क्यू सिमेट्रिक का। अब क्या मतलब है इनका, हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा, 4 7 -5 7 -5 9 2 2 11। मैं बोल रहा हूँ फाइंड ए ट्रांसपोज। हमने आपसे बोला कि भाई इसका ज़रा ट्रांसपोज निकालिए, तो आपने कहा सर ऐसा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। बिल्कुल बना देते हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 7 9 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अच्छा, कोइंसिडेंस, दोनों इक्वल है। इस तरह से जो भी मैट्रिक्स अगर ऐसी आ जाएं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात, छोटी सी थी। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -7 2 7 -2 0 3 -3 0। सपोज मैंने लिखा कि इसका ट्रांसपोज निकाल लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, 0 -7 2। सेकेंड रो 7 0 3।
थर्ड रो -2 -3 0। अब जरा इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो 0 -7 2 7 0 3 -2 -3 0। अब गौर करो, क्या यही मैट्रिक्स ए नहीं थी ऊपर? सभी लोग ध्यान से देखें बेटा। तो अगर हमने बोल दिया कि ए ट्रांसपोज बराबर -a के, तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात बेटा? बहुत छोटा सा पॉइंट है कि ट्रांसपोज को इस्तेमाल करके हम दो तरह की मैट्रिसेस को डेवलप करेंगे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक पॉइंट और बताएंगे इस पर। अब हम बेटा आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल कंफर्म है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम ऑलवेज सिमेट्रिक। कुछ भी नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको समझना है और प्रूव कर लेना है। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। राइट। तीसरा पॉइंट कि कोई भी मैट्रिक्स एक्सप्रेस की जा सकती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम से, यानी एवरी मैट्रिक्स एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। यानी हम इसको अगर P बोलते हैं और इसको Q बोलते हैं तो P का ट्रांसपोज अपने आप P के बराबर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और Q का ट्रांसपोज -Q के बराबर आ जाएगा, दैट इज़ ये सिमेट्रिक पार्ट कहलाएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। राइट। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। यानी अगर हम आपसे बोले कि a + a' निकालो तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, a - a' निकालो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर हम हाफ करके दोनों को ऐड कर ले तो a' कट जाएगा और a के बराबर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स गिवन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें और उस एग्जाम्पल को वेरीफाई करके देखेंगे कि भाई हम सही हैं या गलत। देखिए 3 4 2 -5 7 0 3 8 2, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम प्रूव करेंगे कि P इज इक्वल्स टू a + a' एंड Q इज इक्वल्स टू a - a'। ये दो चीज़ें निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पहले P फाइंड कर रहे हैं, a + a'। तो देखिए 3 -5 3 4 7 8 2 0 2 प्लस a'। a' मतलब ट्रांसपोज 3 4 2 -5 7 0 3 8 2। अब जरा इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, 3 + 3 6 4 - 5 -1 2 3 5 -3 -1 14 8 5 8 4। ये एक P मैट्रिक्स आ गई। सपोज अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें बेटा, P का ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दीजिए। क्या वापस P मैट्रिक्स नहीं आ गई बेटा? दैट मीन्स हमने बात जो कही वो बिल्कुल सही थी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम Q निकाल कर दिखाते हैं आपको। अब हम आपको Q निकाल कर दिखाते हैं बेटा। इसी मैट्रिक्स में हमने थोड़ा सा रब कर दिया और a - a' कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है।
क्यों निकाल रहे हैं? ए माइनस ए डैश, जरा माइनस करो, 3 माइनस 3 0, 5 प्लस 4 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, 3 माइनस 2 1 0 एंड माइनस 8 एंड दिस इज 8, दिस इज 0। अब ये क्यू निकल आया बेटा, जरा क्यू का ट्रांसपोज कर लो फटाफट। 0 9 माइनस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें बेटा, 0 9 माइनस 1 माइनस 9 0 माइनस 8 1 8 0। क्या ये वापस देखो क्यू नहीं बन रही है? सब लोग मैच कर लो। तो दिस इज माइनस क्यू, यानी क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने देखी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सम करें तो वो सिमेट्रिक मिलेगा, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, और अगर इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दें, आप एग्जाम्पल है आपके पास, आप करके चेक करना कि मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना और फिर लास्ट में हाफ कर देना, और देखना वही मैट्रिक्स हमें वापस फिर से मिल जाएगी, राइट। यानी आज हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा वो क्या क्या था? सिंपल सी बात, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे 3 पार्ट पढ़े, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया, और इनका एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? फिर इस पर 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लाएंगे प्रैक्टिस के लिए, राइट। और फिर उसके बाद फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना रखते हैं।